वेलकम टू राहुल फोटो। मैं आपका टीचर राहुल और आज हमारी है क्लास नंबर 20। आज का जो टॉपिक है वो है ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल काफ़ी चीज़ों में हेल्प करेगा आपकी। हम कोई लाइनिंग, कोई शेडिंग जो भी हम बनाएंगे वो ब्लेंड टूल बहुत हेल्प करेगा। किस तरह से काम करता है, कौन से उसके टूल हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि सेम मैंने A4 कार्डबोर्ड क्रिएट करा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ब्लेंड टूल कौन सा है। तो ब्लेंड टूल है ये, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। हम ब्रश के साथ ही आता है ब्लेंड टूल, W इसका शॉर्टकट है। और ब्लेंड टूल की खासियत क्या है वो मैं थोड़ा भी आपको थोड़ा बेसिक चीज़ें बताता हूँ, उसके बाद इसकी क्लियर करते हैं। तो एग्जाम्पल में एक अपना इलिप्स ले रहा हूँ और इलिप्स को मैं कुछ इस साइड पे प्लेस कर रहा हूँ और एक रेक्टेंगल ले रहे हैं, राइट। अब मैं दोनों को सेंटर लाइन कर देता हूँ। पहले तो थोड़ा सा चाहे गैप बढ़ा लेते हैं, बिल्कुल बेसिक है, पहले टूल समझने। ब्लेंड टूल ये लूँगा, उसको एक मैं यहाँ क्लिक करूँगा, सेकंड क्लिक मैं यहाँ करूँगा। तो देखिए ब्लेंड टूल ने क्या करा कि आपके लिए एक शेप बना दी उसकी कि कुछ इस तरह से आकार होंगे, एक सामने राउंड होंगे। अच्छा, अब ये किस तरह से हो रहा है? पहले मैंने स्क्वायर बनाया था, दूसरा मतलब पहले इलिप्स बनाया था, फिर दूसरे पे मैंने स्क्वायर बनाया था। ऊपर नीचे आप रख सकते हैं। ये उसके कटआउट दे रहा है एक तरफ से, तो कुछ फाइन कट करके और ये लास्ट में हमें इलिप्स बता रहा है कि ये आपका शेप है, ठीक है। अब चाहे तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे, या उल्टा भी कर सकते हैं। ब्लेंड टूल की और खासियत क्या है, मैं एग्जांपल लाइन ले रहा हूँ। एक लाइन में यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, सेम थिंग। इसका स्ट्रोक मैं ब्लैक रख रहा हूँ, राइट। और ब्लैक, और मैं स्ट्रोक कलर ब्लैक रखा है और इसका साइज में 2% कर, सेम एक कॉपी एक और यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। इसका स्ट्रोक लेवल में थोड़ा बढ़ा देता हूँ, यानी करीब 14%, राइट। अच्छा, अब ब्लेंड की एक शॉर्टकट की है, क्योंकि देखिए अगर मैं इसको ध्यान से इस पे करूँ तो शायद ना ले। तो इसका क्या एक शॉर्टकट की है, आप ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जाएं, यहाँ लिखा होगा ब्लेंड। ब्लेंड में मेक ब्लेंड के आगे शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस कंट्रोल बी, ठीक है। या कंट्रोल बी भी कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या करेगा, आपको ब्लेंड करके दे देगा, राइट, ठीक है। इसके बाद ये काम कैसे कर रहा है और किस तरह की सेटिंग है मैं अभी थोड़ी देर में और क्लियर करता हूँ। पहले तो आप ये समझ ले कि ब्लेंड इस तरह से काम कर रहा है कि जो ब्लेंडिंग पार्ट है हमारा, अगर मैं इसको डिलीट करके, एग्जांपल में डिलीट किया, आप कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं, और इसका कलर मैं चेंज कर दूं, स्ट्रोक कलर, यानी कि मैं स्ट्रोक का कलर मैं ग्रीन कर देता हूं। दोनों इकट्ठे थे, इसका मैं ब्लू कर देता हूं, ठीक है। इसका वेट चाहे मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूं, राइट। मैंने दोनों को सिलेक्ट करा है, कंट्रोल ऑल्ट बी का इस्तेमाल करा, तो ये ब्लेंड करके देगा बहुत ही स्मूथ, जिसे हम ग्रेडियंट्स कहते हैं, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर दूँ, यानी कि मैं इसमें सेंटर में ले आते हैं इसके, और इसका कलर मैं येलो रख देता हूँ। दोनों को सिलेक्ट रखें, कंट्रोल ऑल्ट बी का इस्तेमाल। देखिए कितनी क्लीन से ब्लेंड कर रहा है ये। आप कितने भी रख सकते हैं, यानी कि मैं इस वाले को यहाँ रख देता हूँ और इस वाले को यहाँ रख देता हूँ, लेकिन इसका कलर मैं थोड़ा और चेंज कर देता हूँ। इसका मैं रेड की साइड ले जाता हूँ। सबको सिलेक्ट करा, कंट्रोल ऑल्ट बी का इस्तेमाल करा, तो देखिए कितना स्मूथ ब्लेंड। अब ये क्यों हुआ है, क्योंकि इसकी थोड़ी टोन मैं चेंज कर देता हूँ, आई थिंक इस, ठीक है। इस तरह से ब्लेंड करता है। थोड़ी थोड़ी बीच में वीडियो कट भी हो सकती है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सर्दी जुकाम लगा हुआ है। गर्मी का मौसम है लेकिन लगा हुआ है थोड़ा, ठीक है।
तो यहाँ तक हमारा ब्लेंड टूल क्लियर हो गया, बेसिक ब्लेंड टूल क्लियर हुआ है। ओके, मैं एक लाइन बना रहा हूँ, फिर से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैं इसके आपको स्टेप समझाता हूँ थोड़े डिटेल में और थोड़ा चलते हैं। मैं एक यहाँ भी रख रहा हूँ और कलर में इसका ब्लैक रख रहा हूँ। आप इसका कलर वाइट रख लें, जो मर्जी रख लें, वो उससे अभी इस टाइम कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। और दोनों को वही कंट्रोल ऑल्ट बी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ब्लेंड कराएं। अब चलते कि ब्लेंड काम किस तरह से कर रहा है। देखिए, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, इस पाथ को सिलेक्ट रखेंगे, ध्यान रखें, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और ब्लेंड में जाएंगे। यहाँ पे आ रहा है आपका ब्लेंड ऑप्शन, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ब्लेंड ऑप्शन पे ये वाली आपका पैनल आएगा। जरूर नहीं कि आप वहाँ पे जाए, ऑब्जेक्ट में जाए, फिर ब्लेंड में, बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इसे सिलेक्ट रखें, इस पर डबल क्लिक करें, राइट, ब्लेंड ऑप्शन सामने है आपके। फिर भी हमेशा ऑन रखना है आपको बाय डिफ़ॉल्ट। और जहाँ स्मूथ कलर लिखा है इसको हटा के स्टेप्स कलर रख लेते हैं, स्टेप्स रख लेते हैं। अभी लगा है 254 का लगा हुआ है। मैं इसका कम करना चाहूँ, यानी कि शिफ्ट से या आप डायरेक्ट जैसे भी, ये देखिए ये रहा ब्लेंड हमारा। मैं चाहता हूँ कि इसमें मेरे को ब्लेंड चाहिए करीब 8, राइट। और फिर भी ऑफ करके ऑन कर लें और इसको ओके कर दें। जब 8 ब्लेंड कैसे काउंट होंगे, पहला मेरा ये था, दूसरी मेरी लाइन थी, इनको काउंट नहीं करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे को 8 स्टेप्स और दे दिया। इसका खासियत क्या है कि मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट करूँ, इसका कलर चेंज कर दूँ, एग्जाम्पल के लिए भी कलर चेंज करा, और इसको मैं इस हिसाब से राउंड कर सकता हूँ। देखिए, मैं इसका कलर थोड़ा सा और अपना इसकी तरफ ले आते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ब्लेंड करना होगा चीज़ों को। मैं यहाँ ले आता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन से आप अगर इसको इस तरह से ले आए और इस वाले को यहाँ ले आए, इसको थोड़ा यहाँ, तो इस तरह से हमारे कुछ डिज़ाइन रेडी होते हैं। आप करोगे तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आएगा ब्लेंड किस तरह से करते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मैं रेक्टेंगल ही ले रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं आर्टबोर्ड को पहले तो, और मैं यहाँ पे ब्लेंड रेक्टेंगल की शेप से ब्लेंड टूल में कुछ करना चाह रहा हूँ, लेकिन फिल कलर करना चाह रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया मैंने, इसका स्ट्रोक नन कर रहा हूँ, और इसका कलर आप जो मर्जी चॉइस कर सकते हैं। सेम मैं करीब इतना, या आप इसके सामने भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, छोटा, राइट। और इनको वही ऑल्ट कंट्रोल बी का इस्तेमाल करा, ब्लेंड कर दिया आपस में। मैं ये चाहता हूँ कोई डिफरेंट पार्ट पे चले, आप लाइन के पाथ पे ले सकते हैं, आप चाहे तो पेन टूल के भी पाथ पे बना सकते हैं, यानी कि मेरे को सिर्फ पाथ चाहिए, राइट। तो मैं इसका कलर नहीं, इन दोनों को सिलेक्ट रखें। अच्छा, अब मज़ेदार वाली क्या चीज़ होने वाली है, इन दोनों को सिलेक्ट रखें, ऑब्जेक्ट में जाएं, ब्लेंडिंग में जाएं, ब्लेंड, और यहाँ लिखा है रिप्लेस स्टेप्स, यानी कि इसके साथ रिप्लेस कर देगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे को थोड़ा सा एक उलझन लग रही है कि ये पाथ के थ्रू बैंड नहीं हो रहे। देखिए, सारे के सारे इस तरह से चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये अपने पाथ पे डायरेक्शन में जाए, डबल क्लिक करें, हमारा स्मूथ रहेगा। मैं इसको इस पे कर देता हूँ, यानी कि ये वाला था हमारा अलाइन टू पेज, पेज के हिसाब से था। ये है अलाइन टू पाथ। अब पाथ क्या होती है हमारी, जो पाथ के हिसाब से अलाइन करेगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सेम थिंग
उस पे करेगा। आप चाहे तो इसे आपकी स्टेप्स भी बढ़ा घटा सकते, कोई इसमें इशू नहीं होगा, कितने आपको ज़्यादा चाहिए, कहाँ कम चाहिए, ठीक है। ये इस तरह से आपका काम करेगा। चाहे तो आप इसके डायरेक्ट सिलेक्शन से ये पाथ, ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें, ट्रायंगल डायरेक्ट सिलेक्शन में मैंने इस पाथ को सिलेक्ट करा, सिलेक्शन टूल से मैं इसको घुमा सकता हूँ। अगर मैं इसको छोटा करूँ तो सभी छोटे होना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। थोड़ा सा और चलते हैं आगे कि ब्लेंड टूल से और क्या होगा। मैं एलिप्स ले रहा हूँ, एलिप्स का कलर मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, चाहे आप येलो की साइड आ जाएं और इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा, एक और लूँगा लेकिन थोड़ा बड़ा करूँगा। अच्छा, बड़ा छोटा क्या है कि मैं अभी दिखाता हूँ कि मैं वही कंट्रोल ऑल्ट पी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा भी इसने क्या करा, छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, या आप छोटे से बड़ा बड़ा फिर और बड़ा, ठीक है, दोनों साइड से काम कर रहा है। हमारे पास एक लाइन होती है शेप्स, इसको मैं ले लेता हूँ और अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही क्लिक कर दूँ तो अलग सेटिंग है। अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट एक पैनल पूछेगा कि आपको कितने के स्टेप्स रखने हैं। तो मैं इसमें 9 का, आपको किस तरह से रिंग रखनी है वो आप रख सकते हो, ऊपर से या नीचे से, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेना चाह रहा हूँ और ओके करना चाह रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक पाथ आ गई, पाथ है क्योंकि मैंने स्टोक कलर नन करा हुआ है। दोनों को सिलेक्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट में जाए, ऑब्जेक्ट में ब्लेंड और हमारा रिप्लेस टू सी, इस तरह से हो जाएगा। आप ये चाहो कि बड़ा वाला अंदर आ जाए, छोटा वाला बाहर आ जाए, तो वो भी है। इसको सिलेक्ट रखेंगे। अब मैं फिर से ब्लेंड में जाऊंगा और इसको रिवर्स टू स्पैन कर देंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से काम करते हैं हमारे ब्लेंड टूल। और मैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मैं इस आर्टबोर्ड थोड़ा हॉरिजॉन्टल ले रहा हूँ, राइट, A4 का ही लेता हूँ मैं हमेशा। मैं लिफ्ट्स बना रहा हूँ। अच्छा, आपने एक बचपन में देखा होगा कि बचपन अभी भी शायद कहीं ना कहीं चलते हैं, मेट्रो स्टेशन के यहाँ होंगे, एक वो होता है हमारे पास, डिज़ाइन होता है, मतलब टॉय जैसा होता है और उसमें राउंड होते हैं, सर्कल होते हैं, वो पेज पे रखते हैं, उसमें पेन लगाते हैं और घुमाते रहते हैं उसे, ठीक है। उसमें कोई भी फ्लावर, कोई भी डिज़ाइन, स्टार, अलग अलग गियर के साथ वो काम करते हैं। काफ़ी उन्हें देखा भी है, मैं अपने बचपन में बहुत देखा था। उस टाइम उसकी कीमत थी शायद ₹1 समथिंग। आज के टाइम वो बड़ा महंगा मिलता है, डेली हार्ट में भी मिलता है लेकिन बहुत महंगा है, ठीक है। तो ₹1 से वो चीज़ कहाँ चली गई, ठीक है। मैं इसका राउंड करूँगा, यानी कि जो हमारी रोटेशन वाली क्लास थी, मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ अपने एंगल के हिसाब से और इसको कंट्रोल डी, और मैं एक कॉपी और जनरेट करूँगा कंट्रोल डी, यानी कि अब तक हम वहाँ रुकते थे, एक ही स्टॉप और आगे लिया है मैंने। तो ये मैं अभी इसका स्ट्रोक कलर चेंज करूँगा और फिल में नन करूँगा। स्ट्रोक कलर में जो मर्जी आप ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा ब्राइट कलर ले लेते हैं, राइट। और आपको दिख रहा होगा थोड़ा बोल्ड है, मुझे इतना बोल्ड नहीं चाहिए। मैं इसका स्ट्रोक का कलर करीब 0.5 का इस्तेमाल करना चाहूँगा, राइट, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और प्रेस करूँगा कंट्रोल ऑल्ट बी, राइट। अब क्या हुआ, इसने हर एक के बीच में एक स्टेप काउंट कर दिया है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि मैं इसको सिलेक्ट रखूँ, अपना ब्लेंडिंग वाले टूल पर डबल क्लिक करूँ, जैसे डबल क्लिक करता हूँ आप स्मूथ कलर से हटा करके स्टेप्स पे लगा दें और इसका स्टेप बढ़ाना शुरू करें, सी। तो कुछ इस तरह के ही बनते थे, मैं 15 का लगा रहा हूँ, कुछ इस तरह के बनते थे उसके अंदर जब हम वो लेके आते थे टॉय, ठीक है। और हम इसका चाहे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये है, मेरे को कलर यहाँ से आप फिल नहीं, मेरे को स्ट्रोक ऊपर रखना है, राइट। और आप
जिस मर्जी का कलर उठा करके चेंज कर सकते हैं। मैं बीच बीच से ले रहा हूँ, जरूर नहीं मैं हर कहीं से लूँ। तो आप जो मर्जी शेड लगा सकते हैं इसके अंदर। एक और चीज़ बनाते हैं, स्टार, राइट। स्टार के लिए थोड़ा जूम इन और मैं स्टार ले लेते हैं, राइट। स्टोक कलर मैंने वही लिया है, चाहे तो आप कोई और ले सकते हैं। मैं ब्लू ले रहा हूँ इस टाइम, थोड़ा डार्किश। और सेम वही रोटेशन, मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ करीब। अच्छा, ये एक बार चेक कर ले कि ये कहाँ पे है, ठीक है। मैं कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी एक और प्लेस करूँगा, जैसे मैंने अभी लास्ट में बताया कि एक और डुप्लीकेट। सेम वही सबको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल ऑल्ट बी का इस्तेमाल करा। अब क्या होगा जी, देखिए पहले तो उसने अलग करे थे, वही सेंटर है। सेम वही मैं ब्लेंड टूल पे डबल क्लिक, फिर भी हमेशा ऑन रखें, स्टेप्स पे ऑन करें और इसके स्टेप्स बढ़ाना शुरू करें, राइट। ठीक है, ये आपका हो गया स्पाइरल ग्राफ, जो हमारा होता है, जो हम बनाते हैं स्पाइरल के ग्राफ्स वगैरह। ठीक है, सेम वही है कि इसको एक पाथ को आप सेलेक्ट रखें डायरेक्ट सिलेक्शन से, और इसका स्ट्रोक सेम है जैसे मैंने बोला कि चेंज करना स्टार्ट करें। यानी कि ये है, मैं थोड़ा पिंक डाल देता हूँ और थोड़ा इस वाले में आकर के येलो का शेड डाल देता हूँ। इस वाले में आके मैं रेड फिल कर देता हूँ। आपको कुछ इसी तरह से शेड डालेंगे तो आपका डिज़ाइन और इंक्रीज हो जाता है, राइट। चलिए, तो एक और ये भी ले लेते हैं, मैं ग्रीन ले लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से डिज़ाइन बन जाते हैं। हाँ, अब ये भी चाह सकते हैं कि दोबारा, ये नहीं कि कलर होने के बाद आप स्टेप्स नहीं बढ़ा सकते, बढ़ा सकते हैं, क्यों नहीं बढ़ा सकते, और कम भी कर सकते हैं, राइट। ये तो हो गया यहाँ तक का। थोड़ा सा एक हम कलर और चेंज करें तो, यानी कि मैं सेम अपना एलिप्स ले रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे हम इसको। मैं इसको वही अपना रोटेशन टूल और इसको सेम वही, राइट। और मैं वही इसको कॉपी करूँगा, लेकिन इनके अभी से स्ट्रोक कलर पहले मुझे चेंज करने चाहिए थे, तो मैं इसका कर रहा हूँ ब्लैक स्ट्रोक कलर, राइट। और इसको वही, अच्छा अब ये ब्लैक क्यों हुआ है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि डबल क्लिक और इसकी स्टेप्स बढ़ाएं। कुछ इस तरह के कि आपने देखे होंगे। जैसे इसका आप इसको हटा दें, यानी कि ये था मेरा अलाइन टू पेज और अलाइन टू पाथ। पाथ से क्या होगा कि आकार थोड़े चेंज करना स्टार्ट कर देगा, राइट। आप कुछ इस तरह के बना सकते हैं, और चाहे तो इनको थोड़ा आप ब्रेक भी कर सकते हैं, राइट। कुछ इस तरह के हम स्पाइनर ग्राफ बना सकते हैं आप इजीली, कि किसी को चाहिए हो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। आप ये भी कर सकते हैं कि स्टार के थ्रू बना दें। स्टार के थ्रू बहुतों का सवाल भी होता है कि स्टार के थ्रू क्या बनेगा। देखिए, स्टार के थ्रू बहुत कुछ बन सकता है अगर हम बनाए तो, राइट। सेम कॉपी करूँगा, ब्लैक ही रखा हुआ है मैंने स्ट्रोक, राइट। सेम वो स्टेप ले रहा हूँ, डबल क्लिक, स्टेप चेंज करें करीब इतना। अब ब्लैक से देखिए क्या है, और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सी आप देखिए अलग ही आएगा उसका, ठीक है। इस तरह से ये हमारा काम करता है। सेम आप इसको जाके वापस रन भी कर सकते हैं, और ये हमारा ज़्यादातर आपने देखा होगा हॉलीवुड मूवी में कुछ इस तरह के स्पाइरल होते हैं, ठीक है। तो वो इसी तरह से डिज़ाइन हुए।
तो ये छोटी-सी टेक्निक आपको समझ में आई होगी, हम किस तरह से एक ब्लेंड टूल से बेहतरीन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अभी हमने जो रिंकल्स देखे, लाइनिंग जो आप देखते हो बैकग्राउंड में कुछ अलग सी लाइनिंग होती है, यानी कि मोबाइल में कुछ वॉलपेपर भी होते हैं, वो इसी ब्लेंड टूल के थ्रू बनाए जाते हैं। ब्लेंड टूल बहुत पावरफुल होता है। पावरफुल ये एक तरफ से बहुत कुछ बनाओगे तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट आता है। मैंने छोटा बनाया, आप बहुत बड़ी चीज़ें बनाएँगे तो आपको वो चीज़ें जल्दी समझ में आएँगी। क्लास थोड़ी छोटी थी क्योंकि छोटी क्लास भी होनी चाहिए। छोटे-छोटे सब्जेक्ट है लेकिन बहुत काम के हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।